चलिए जी, आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, जैसे x अपॉन ए इज इक्वल टू 1 है, तो ये a इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a, और b भी 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी b। x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। बताइए, सबको क्लियर है इतना? इतना सभी को क्लियर है? चले आगे। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। ओके यस ओके, सर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 यहाँ पर नोट कर रहा हूँ इधर। एग्जांपल 6 यहाँ देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। इन एक्स एंड वाई का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है, उसमें हमारे अननोन वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा क्या दे रखा है, a माइनस बी इंटू एक्स। पहली इक्वेशन दे रखी है a माइनस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस सॉरी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है राइट हैंड साइड में। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये पहले वाला क्वेश्चन सबने कर लिया है तो मिटा दूं? बता दीजिए, किसी यस को सर। नोट तो नहीं यस करना है? सर। कर लिया है? अक्षत, आदित्य, ध्रुव, हो गया है? यस सर। ठीक है, मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं इसमें फिर इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करूंगा पहले। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, और फिर जो ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं बात करता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई, तो ए एक्स प्लस ए वाई, बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आप x देखो तो इधर है ए एक्स और इधर है प्लस का बी एक्स। एक्स वाली टर्म्स एक तरफ लिख लो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
फिर इधर ए एक्स प्लस बी एक्स है, तो इसमें से x कॉमन लेकर बाद में लिख लो। इसको ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू एक्स। इसी तरह से इसमें से y कॉमन लेकर बाद में लिख लो, तो a प्लस बी इंटू वाई, जैसे हम कॉमन लेकर पहले लिख लेते हैं ना टर्म, तो ऐसे ही कॉमन लेकर बाद में भी लिखा जा सकता है। तो a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, नहीं अभी नहीं, आगे करता हूँ इसको, बीच में थोड़ा कम स्पेस छोड़ते हैं। ये हो गया a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, और माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद इक्वेशन 2 ये वाली, इसके नीचे लिखिए a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व। देखिएगा, ये हो गया x अपॉन में, आप x वाली टर्म को छुपा लो और ये लिखो y वाली, पहले a प्लस बी और फिर ये वाली माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगली टर्म में लिखता हूँ माइनस वाई अपॉन, अब y वाली टर्म छुपा लो तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, और फिर ये कांस्टेंट टर्म्स माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो ये छुपा लीजिए कांस्टेंट वाली टर्म्स, क्या बचेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और फिर इधर a प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी और a प्लस बी। ये हो गया, ठीक है। फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो पहले ऊपर से नीचे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अब देखते हैं जरा क्या करना है। अब देखिए, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास अब हो गया x अपॉन ए प्लस बी इंटू दिस टर्म, तो माइनस, ये प्लस वाला टर्म है, ये माइनस वाला टर्म है, तो ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में आता है माइनस का साइन, तो पहले तो माइनस लगा लो, फिर ये ए प्लस बी इंटू माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ बीच में प्लस लगा दो, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा x अपॉन दिस। ये सभी को क्लियर है बेटा, बताइए।
Yes, sir. ये सभी को क्लियर है? इज इक्वल टू, अब y वाला टर्म लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन दिस इंटू दिस। तो ये पॉजिटिव टर्म है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव टर्म है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन, ए प्लस बी इंटू ये, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको सीधा सीधा लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे लगता है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। Yes. ठीक है, Yes, चलिए sir. जी, ओके, तो ये मिटा रहा हूं इस तरफ वाला। अब देखिएगा, अब आप ये देखो x अपॉन, इधर भी a प्लस बी और इधर भी a प्लस बी है, तो एक काम करते हैं, a प्लस बी को ले लेते हैं कॉमन। तो x और अपॉन में मैंने a प्लस बी को ले लिया कॉमन, a प्लस बी को अपने ले लिया कॉमन। अब क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी बाहर निकाला तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, अब इसमें भी देखो, इधर a माइनस बी है, इधर ए स्क्वायर, नहीं भाई इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें तो फिर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, करते हैं। माइनस तो है ही, माइनस जब अंदर चला जाएगा तो माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, फिर माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस का बी इंटू ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस का बी इंटू बी स्क्वायर, तो प्लस का बी क्यूब। एक तो ये हो गया इसको एक्सपैंड करने पर। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए क्यूब, फिर ए इंटू माइनस टू ए बी माइनस टू ए स्क्वायर बी, फिर ए इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, उसके बाद b इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी, फिर b इंटू माइनस टू ए बी माइनस का टू ए स्क्वायर बी, फिर b इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। अब पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस वाई के नीचे वाली टर्म ये है। उसके बाद इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली टर्म को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये मैं ऐसे करूं या एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, ऐसे मत करो इसको, अभी ये जैसा था वैसे ही लिखा रहने दो इसको, बल्कि इसको ऐसे लिखो आप, वन अपॉन, जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिखा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लिखकर इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही लिखें आप। अभी बताऊंगा आपको ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही लिखो इसको आप, और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स वाले को,
तो x अपॉन, एक तो a प्लस बी है ही नीचे, a प्लस बी, फिर इस ब्रैकेट की बात करते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू बी स्क्वायर, और माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, ये तो इतना हो गया, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, अब इसको देखो, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कट गया, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कट गया, ठीक है, और ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर बी, और माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस टू ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी हो गया, टू ए स्क्वायर बी, है ना, और माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस टू ए स्क्वायर बी क्या हो गया, माइनस फोर ए स्क्वायर बी। ये टर्म्स थी हमारे पास, इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा यहां तक सभी को क्लियर, बताइए, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। हाँ, अब जरा देखिएगा, Yes, sir. देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन अभी बस होने वाला है सॉल्व। देखिए, अब मुझे क्या करना है कि मैं पहले x वाले टर्म को इसके टर्म के बराबर रख दूंगा, कांस्टेंट वाले के, फिर मैं y वाले टर्म को इस कांस्टेंट टर्म के बराबर रख दूंगा। तो पहले x वाले का देखो आप, बल्कि एक काम करें, एक स्टेप और कर लो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, x अपॉन, ये मेरे पास माइनस टू बी स्क्वायर है और ये माइनस टू ए बी है, तो देखो माइनस टू इधर भी है माइनस टू इधर भी है, b इसमें भी है b इसमें भी है, तो मैं माइनस टू बी कॉमन ले सर लेता हूँ। वाई वाला गलत हो रहा है। y वाला गलत है, बताओ कैसे? सर ये देखो, टू ए बी स्क्वायर होना चाहिए। ओके ओके ओके, एक मिनट, देखो माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर, तो माइनस टू ए बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस टू ए स्क्वायर बी हो गया, और माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस टू ए स्क्वायर बी, ठीक तो है, माइनस फोर ए स्क्वायर बी सही तो है, बोलो भाई, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, प्लस वाले देख लिया मैंने, तो प्लस का टू ए स्क्वायर बी हो गया, है ना, और माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर हो गया, और माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस फोर ए स्क्वायर बी, ठीक तो है अंदर, नहीं समझे? सर समझ में नहीं आया। आप दोबारा देखो, ये है माइनस ए बी स्क्वायर और ये भी माइनस ए बी स्क्वायर है, तो माइनस वन ए बी स्क्वायर और माइनस वन ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस का ए स्क्वायर बी और प्लस का ए स्क्वायर बी, तो ये क्या हो गया, प्लस का टू ए स्क्वायर बी प्लस का टू ए स्क्वायर बी हो गया, और माइनस का टू ए स्क्वायर बी माइनस का टू ए स्क्वायर बी, ये क्या हो गया, माइनस का फोर ए स्क्वायर बी। भाई माइनस टू और माइनस टू को जब ऐड करते हैं तो माइनस फोर हो जाता है, समझ गए? अभी भी नहीं आया समझ में, बताओ। सर इसमें जो ये दूसरा वाला माइनस टू ए स्क्वायर भी है, ये माइनस टू ए बी स्क्वायर होगा। अच्छा, ये वाला मैंने मल्टीप्लाई गलत करा है क्या? सर बी इंटू माइनस टू ए बी है। B into sir. अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ए इंटू ए स्क्वायर, एक मिनट यार, क्या गड़बड़ कर दिया, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और फिर बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी और प्लस का बी इंटू बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू माइनस टू ए बी माइनस का टू ए स्क्वायर बी, ये भी ठीक है, और ए इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, करेक्ट, बी इंटू ए स्क्वायर बी, ये भी ठीक है, बी इंटू माइनस टू ए बी माइनस का टू ए बी स्क्वायर, हाँ ये माइनस का टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, और b इंटू माइनस बी क्यूब माइनस का बी क्यूब, यही कह रहे थे,
यस सर। ठीक है, तो अब माइनस, अब क्या करूं, माइनस प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस का 2a² बी माइनस ए बी स्क्वायर और सर y/4ab² आ जाएगा। हाँ बेटा एक मिनट रुको तो सही, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab² हो गया, ठीक है, और फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब ये दोनों बचे, तो माइनस का 2a² बी और माइनस का 2ab², सही कह रहे हो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 2ab² और माइनस का 4ab² आ जाएगा, सही कह रहे हो। खैर इसको देखते हैं, फिर इसमें आप देखिए इधर -2b कॉमन ले सकता हूँ मैंने -2b कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा a+b और इसमें से -2b कॉमन लेकर निकाला तो इधर बचा केवल b प्लस, क्योंकि माइनस में बाहर निकाल चुका हूँ, 2b निकाल चुका हूँ, तो बचा a, b प्लस a इज इक्वल टू -y अपॉन क्या बचेगा, माइनस का 4ab², इसमें माइनस से माइनस काट दो, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ भी a+b है इंटू a-b और यहाँ a+b का होल स्क्वायर, तो एक a+b कॉमन लिया जा सकता है, a+b कॉमन ले लिया, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा दो एक बार, a-b और माइनस का a+b, ये बचेगा। अब कर लो इस काम को कि पहले x वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के बराबर, फिर y वाले टर्म को इस कांस्टेंट टर्म के बराबर, ऐसे रखते हैं और फिर निकालते हैं कि देखिए क्या वैल्यू आती है। देखिएगा ये मिटा रहा हूं मैं इधर से, अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो ये बीच में ये इसकी वजह से सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। चलो ये हो गया x अपॉन -2b इंटू a+b और a+b इंटू a+b क्या हो गया, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन a+b और ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से ये तो x को रखा इसके बराबर एंड y अपॉन 4ab² इज इक्वल टू 1 अपॉन a+b और ये वाली टर्म क्या होगी, देखिए a से a कट गया तो -b ये हो जाएगा -2b, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करिए, इधर एक a+b है और इधर भी एक a+b है, ये तो कट गया, तो क्या बचेगा, x अपॉन -2b इंटू a+b इज इक्वल टू 1 अपॉन -2b एंड y अपॉन 4ab² इज इक्वल टू 1 अपॉन a+b। बेटा दिखाई दे रहा है सबको, इंटू -2b, सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, तो माइनस से माइनस कट गया, 2b से 2b कट गया, ये आ गया x अपॉन a+b इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर एक b से एक b कट गया और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ बचेगा y अपॉन 2ab इज इक्वल टू, ये माइनस था तो ऊपर लगा दो -1 अपॉन, और यहाँ पर अच्छा माइनस से तो माइनस कट गया था, -1 अपॉन a+b, ये a+b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई a+b और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो ab है ये इधर चला जाएगा, -2ab अपॉन a+b। बता दीजिए बेटा यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सभी को समझ में आ गया? आदित्य, यस सर। अक्षत, ध्रुव, इंदर, इशिता, न्यासा, पावनी, प्राजक्ता, यस यस सर। सक्षम, योग, बताइए। ठीक है, आप लोग नोट करिए इसको,
अच्छा, दूसरा आप सभी बच्चों से मेरे को ये डिस्कस करना था कि जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, अब जैसे कि केसेस थोड़े से कम हो रहे हैं, तो मैंने ये प्लान करा है कि मंडे से, मतलब अब जो कमिंग मंडे है 5 तारीख से, मंडे से मैं, जब हमने शुरुआत करी थी तो शुरुआत शायद हमने मार्च में या अप्रैल में, मार्च में कर दिया था शायद, आपकी क्लासेस शुरू कर दी थी। तो तब हम जिस तरह से क्लासेस लेते थे कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो उस तरीके से अब क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा मंडे से। केसेस थोड़े से कम हुए हैं, बस ये समझ लीजिए कि उतना खतरा नहीं है जितना कि अप्रैल में और मई में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो वाली चीज़ अब नहीं है। तो आप लोग अगर चाहें अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, आप में से जितने बच्चे भी ऑफलाइन आना चाहें वो ऑफलाइन आ सकते हैं मंडे से मेरे यहाँ पर, और मास्क लगा कर आएंगे। अच्छा, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमें ऑनलाइन ही करना है अभी, तो वो बच्चे ऑनलाइन ले सकते हैं। मतलब एट द सेम टाइम आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलेंगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पहले चला करती थी। मार्च में शायद हमने 15 या 16 अप्रैल तक ऐसे ही करा था कि क्लासेस आपकी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में चल रही थी। तो जो भी बच्चा आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन बस अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो थोड़ा बच्चों के लिए ही ज़्यादा हार्मफुल है, ऐसा न्यूज़ वगैरह में मैंने सब जगह देखा है। तो अगर कोई भी बच्चा आना चाहे तो वो आ सकता है मंडे से, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी मैं इसमें आपको ग्रुप पर भी डाल दूंगा, और फॉलो हम वही करेंगे कि साथ साथ नहीं बैठना है, एक एक सीट के गैप के साथ में आप सब लोग बैठेंगे, और मास्क के बिना कोई बच्चा नहीं आएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम उस टाइम जब हम क्लासेस ले रहे थे तब गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी गर्मी अब चल रही है। तो हालांकि मैं आपको हॉल में जहाँ पर पढ़ाऊँगा वहाँ पर मैं प्रॉपर एसी चला कर रखता हूँ, तो आपको गर्मी तो नहीं लगेगी बैठकर, लेकिन अगर आपको प्यास वगैरह लगे तो बेटा शेयरिंग इसमें नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। मैं भी ये प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं आपको अपनी तरफ से पानी की कोई बॉटल दूँ, क्योंकि इन्फेक्शन कहीं से भी कहीं भी फैल सकता है। तो अपनी अपनी बॉटल, जिसको भी ज़्यादा प्यास लगती है अपनी अपनी बॉटल सब अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है, जिस भी बच्चे को आना है। मैं ग्रुप पर डाल दूंगा कि जो भी बच्चा आना चाहे अपने पेरेंट्स से पूछकर कि मैं जाना चाहता हूँ, ऑफलाइन जाना चाहता हूँ या ऑफलाइन जाना चाहती हूँ, तो अपने पेरेंट्स से पूछकर वो आएँ। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मास्क लगाकर मैं भी पढ़ाऊंगा और आप लोगों को भी मास्क लगाकर पढ़ना है, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करता हूँ कंटिन्यू। और 5 तारीख से यानी कि मंडे से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन बस इतनी ही है कि भाई आपको मास्क लगाकर आना है अगर आप आना चाहें तो। और अगर ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं, ऑनलाइन में कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन लीजिए, दैट वुड बी मोस्ट प्रेफर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर।